जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमर चौधरी, आपका होस्ट और आपका दोस्त, और सही कहूं आप तो फैमिली मेंबर। मैं स्वागत करता हूं आप तमाम लोगों का श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत में। यकीन जानिए दोस्तों, जितना बेसब्री से इंतजार इस कार्यक्रम का मुझे रहता है, कल जब कुछ सेशन खत्म होता है तो अगले सेशन के इंतजार में मैं फिर लग जाता हूं कि कल फिर एक शख्सियत से मुलाकात होगी, कल एक ऐसे शख्सियत से रूबरू होंगे जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिन्होंने जिंदगी में। नितिन भाई, वेलकम बैक टू इंडिया। आप हो कहाँ आफ्टर लॉन्ग टाइम? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। रमेश कुमार सोनी सर, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोगों के बगैर तो बड़ा सोना सोना लगता है। वीरेंद्र गोगना विक्की जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है वीरेंद्र सर, स्वागत है आपका। यकीन जानिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग जी। यकीन जानिए, जो जो इस प्रोग्राम की रौनक है, जो इस प्रोग्राम की जो रौनक है या जो ब्यूटी है, वो आप तमाम लोगों से है। डॉक्टर श्याम सुंदर सर, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आर अरोड़ा जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका। आप यकीन जानिए, वो एक आप नहीं आते हैं तो महफिल बड़ी सुनी सुनी लगती है, वो वाला सीन है, वो वाला माहौल है। आप तमाम लोग आ जाते हैं तो आनंद आता है कि हाँ, हमारे परिवार के सदस्य। जितेंद्र कुमार सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है जितेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मदन कुमार सर, आपके क्वेश्चंस, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू सो मच। रमेश सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ही शानदार हूँ, और आप भी शानदार है, मजा आ गया। नेमपाल बरार साहब, क्या बात है नेमपाल बरार साहब। अब तो ऐसा हो गया है, कई बार तो मुझे लगता है मेरे घर के लोग हैं सब। देवेंद्र जालंधरा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एसकेडी कैंपस, क्या बात है देवेंद्र सर, स्वागत। चौधरी विजय सिंह गुलरिया जी, गुड मॉर्निंग है सर, स्वागत है विजय सर आपका। यूवी सारस्वत, वेलकम यूवी। नितिन सुतार, सॉरी डियर 4-5 दिन से ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, क्षमा चाहता हूँ। बात क्षमा की नहीं है नितिन भाई, आपके बगैर मन नहीं लगता। सक्षम गोगना पीलीबंगा जी, जय श्री राम, जय श्री राम सक्षम जी। हर्ष भारती नागपाल जी, आप भी मतलब काफी समय बाद। भारती जी, हर्ष भारती जी, आप वेलकम बैक टू इंडिया। दर्शन सिंह जी, गुड मॉर्निंग। बाबूलाल शर्मा सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाबूलाल सर एसकेडी के बड़े मजबूत पिलर हैं। नेमपाल बरार जी, थैंक यू। आशिक जी, हाउ आर यू, नमस्कार, कैसे हैं आप? आपकी ड्यूटी बढ़िया चल रही है। बजरंग कासवान जी, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर संजय चौधरी जी, वेरी नाइस। मदन सर, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं। रमेश शर्मा जी, डी फार्मा एसकेडी यूनिवर्सिटी, अब तो मैं नाम पढ़ सकता हूँ बिना नाम लिखे। कुमार कोविद सर, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। कुमार सर, आप यकीन जानिए, जो कोविद सर को जानते हैं, जो मिले होंगे, क्या बेहतरीन शख्सियत है, क्या बेहतरीन विजनरी ट्रेन टीचर भी हैं, हमारे एडमिशन सेल्स के हेड भी हैं, करियर एक्सपर्ट भी हैं, करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट, और सबसे बड़ी बात, हमेशा बच्चों के हित में सोचने वाले राजेश कासवान सर, कुमार कोविद सर, चेतराम चाहर जी, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवा रहा हूं, मुझे किस्सा याद पड़ता है। एक 75-80 साल के बुजुर्ग एक पेड़ लगा रहे थे आम का, तो वहां से एक युवा वहां से गुजरा और उसने उनसे पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? बाबा बोले, यार आम का पेड़ लगा रहा हूँ, पौधा लगा रहा हूँ। वो लड़का बोला, बाबा कैसी बात कर रहे हो, तुम 75 साल के तो हो चुके हो। जब तक ये पौधा पेड़ बनेगा, जब ये आम देगा, तुम इसके आम खाने के लिए रहोगे भी क्या? बाबा बोले, बेटा तुझे क्या लगता है, जितने भी पेड़ के आम मैंने खाए हैं आज तक, वो सारे मैंने ही लगाए थे क्या? अगर हर आदमी ये सोच ले कि मैं तो अपने लिए काम करूंगा, तो ये दुनिया नरक बन जाएगी। और इस दुनिया के स्वर्ग बनने के पीछे जिन शख्सियतों का हाथ है, इस दुनिया के बेहतर होने के पीछे जिस लोगों का हाथ है, जैसी शख्सियतों का हाथ है, उनमें से एक शख्सियत डॉक्टर जेबी खान साहब, एसोसिएट प्रोफेसर बोटनी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चुरू, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यकीन जानिए दोस्तों, ऐसे लोगों से मिलने का एक अलग ही आनंद, एक अलग ही पैशन होता है, जिन्होंने अपने लिए नहीं, इस दुनिया के लिए, इस भूगोल के लिए काम किया हो। डॉक्टर जेबी खान सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया लोगों से रूबरू होने के लिए, धन्यवाद आपका। सर धन्यवाद तो आपका है कि ऐसी शख्सियत जो समाज, इस दुनिया के लिए काम कर रही है, और उनसे हमें मिलने का मौका मिल जाए। पर खान सर, मेरा एक सवाल है, क्या ये बात मन में कहां से आ गई, कहां से बात मन में बैठ गई कि ऐसा करना है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो संकाय सदस्य साथी सज्जन है, उनके साथ हमने एक दिन ऐसे ही प्रोग्राम किया कि क्यों ना हम पर्यावरण के लिए कुछ कार्य करें, और इसी मोटो को लेके हमने एक दिन सभी साथी साइकिल से कॉलेज आए। अच्छा। और इस अभियान की शुरुआत उसी दिन से मानी जाती है जिस दिन हमने साइकिल चलाई। उसके बाद
मैंने इसको एक थीम बना ली, मोटो बना लिया, और महीने में कम से कम 5 से 10 बार साइकिल से ही कॉलेज जाने लग गया। और ये धीरे धीरे एक मेरी पहचान बनने लग गया कि वो जो लेक्चरर है वो साइकिल से कॉलेज जाता है। ठीक है, मुझे शुरुआत में अच्छा सर। कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि यार इतना बड़ा प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, साइकिल से जाता है, कहीं ना कहीं ये कुछ बचाने की सोच रहा होगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे एक लोगों को आइडिया मिला और पहचान बनी, तो फिर हमने विचार किया क्यों न इस थीम को आगे बढ़ाया जाए। तो हमने हमारे प्राचार्य से बात करके, और 1 फरवरी 2018 को सबसे पहले, 3 साल से हम ये अभियान चला रहे हैं, लेकिन सबसे पहले 1 फरवरी 2018 को हमने हमारे महाविद्यालय में कंप्लीट नो व्हीकल डे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज में लगभग 8,000 विद्यार्थी रेगुलर है। उनके लिए हमने कंप्लीट कैंपस में जो है वो नो व्हीकल डे बनाया गया। उस दिन हमारा कैंपस कंप्लीटली वाहन से मुक्त रहा। तो एक बहुत अच्छा वातावरण बना, एक भी वाहन नहीं, हर तरीके से शुद्ध हवा, स्वच्छ हवा, लोग विचरण कर रहे हैं, पैदल कैंपस में घूम रहे हैं। जहाँ वाहनों की चिल्पों रहती थी वहाँ बच्चे एकदम पैदल घूम रहे हैं, साइकिलों पे चला घूम रहे हैं। तो उस दिन से 1 फरवरी से हमारा ये जो मोटो था वो हो गया कि हम अब प्रत्येक महीने की पहली तारीख को और महाविद्यालय कैंपस में नो व्हीकल डे रखेंगे। इस दिन समस्त संकाय सदस्य और विद्यार्थी बिना वाहन के ही महाविद्यालय आते हैं। तो ये हमारी थीम की शुरुआत वहाँ से हो गई 1 फरवरी 2018 से। उसके बाद हमने हमारे जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि सर क्यों न इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए और चूरू में लागू कर दिया जाए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जिला कलेक्टर श्रीमान संदेश नायक सर का कि उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार करके और 9 सितंबर 2019 को पूरे चूरू जिले के समस्त राजकीय उपक्रम, जिसमें कार्यालय भी है, कॉलेज भी है, स्कूल है, उसमें प्रत्येक महीने की पहली तारीख को और नो व्हीकल डे लागू कर दिया। और उस दिन से हमारा अभियान जो है वो पहले तो रेंग रहा था, फिर चल रहा था, और उस दिन से हमारा अभियान दौड़ने लग गया। क्या बात है। डॉक्टर खान, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ खान सर आपसे, वैसे तमाम लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। अविनेश कुमार जी, फायर सेफ्टी हनुमानगढ़ जी, हन्नू जी बोल रहे हैं, दीपक कुमार जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है। यूपी फर्स्ट ईयर ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट मोस्ट वेलकम। कुमार कोहली ऑल टीम पर। खान सर, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जब इस तरह के अभियान की शुरुआत होती है तो मुझे ऐसा लगता है शुरुआत होती है रिजेक्शन से, शुरुआत होती है मजाक उड़ाने से, शुरुआत होती है कोई जुनूनी बोलता है, कोई पागल बोलता है। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है? संजय एक बार चेक करेंगे क्या मेरी तरफ से गड़बड़ है या सर को आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी? अब आवाज आ रही है कि खान सर? अच्छा, एक बार आप मुझे कमेंट में बताइएगा मेरी आवाज आ रही है कि, एक बार मुझे बताइएगा। तब तक मैं स्वागत करता हूँ अविनाश कुमार जी, गुड मॉर्निंग। फायर सेफ्टी हनुमानगढ़, क्या बात है, फायर सेफ्टी क्या बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दीपक कुमार जी गुड मॉर्निंग, सरस्वती जी वेरी गुड मॉर्निंग, युवराज शर्मा बीए फर्स्ट ईयर ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम। कुमार कोविद सर गुड मॉर्निंग, केसी सर स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हो? मैं बहुत शानदार की भाई नरेश सिंह नायक साहब, बहुत खूब सर, क्या आगाज है। गुड मॉर्निंग हर्ष भारती नागपाल जी, मैम स्वागत है आपका, व्यस्त बिल्कुल रहे, अच्छी बात है। और कार्यक्रम हमारे परिवार का कार्यक्रम हो चुका है। मंगल डाबली जी, बड़े दिन बाद, क्या हाल है? मैं बहुत शानदार हूँ, आप कैसे हैं? अरविंद जोशी जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, और जो जेपी सर, क्या बात है सर, स्वागत है आपका। दीपक कुमार सर गुड यकीन जानिए दोस्तों, ऑनलाइन प्रोग्राम करते समय, ऑनलाइन होस्टिंग करते समय एक बड़ी टेंशन होती है एंकर को या होस्ट को कि यार नेटवर्क इशू आएगा, टेक्निकल इशू आएगा तो क्या होगा। आप लोगों के साथ ये काम करते समय, होस्ट करते समय, आप यकीन जानिए मुझे एक रत्ती भर भी टेंशन नहीं होती। मैं ये मान के चलता हूँ मेरे परिवार के ही तो लोग हैं, कुछ गड़बड़ भी हो जाएगी तो संभाल लेंगे,
मैं कहा अनजान लोगों से थोड़ी बात कर रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है तो मुझे यस करके बता दीजिएगा आप प्लीज, मुझे यस करके बताइएगा। अरे वाह क्या बात है। कुमार कहो जी, इट्स रियली इंस्पिरेशनल थॉट फॉर ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्या बात है। खान सर वापस आ जी गए हैं, क्या बात है सर। क्या आप लॉकडाउन को एक दूसरे के पूरक मान सकते हैं, जैसे एक महीने या वर्ष में एक बार लॉकडाउन? ये रमेश कुमार सोनी सर का सवाल है सर। खान सर क्या दोबारा दोहराएंगे सर, क्या सवाल है? वो ये कह रहे हैं, क्या आपकी मुहिम और लॉकडाउन को एक दूसरे का पूरक मान सकते हैं कि जैसे एक महीने या वर्ष में एक बार लॉकडाउन भी लग जाए, जैसे आप साल में एक बार नो व्हीकल जोन डे कर रहे हैं और महीने पे हर महीने कर रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ आपके मन में इच्छा है क्या? नहीं, लॉकडाउन और नो व्हीकल डे को एक दूसरे का हम परिपूरक नहीं मान सकते, क्योंकि लॉकडाउन में हमारा सारा सिस्टम रुक जाता है। उससे जो डेली वेजेस हैं और जो मजदूर वर्ग है उनके ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो हम लॉकडाउन को एक, ये बहुत हेल्दी नहीं है, ये तो मजबूरी का एक्शन है। जो कोविड चल रहा है, मैं आपके इस फेसबुक चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स से निवेदन करना चाहूँगा कि अब हमें इस कोविड के साथ ही जीना है, क्योंकि लगता नहीं कि ये बहुत जल्द ही यहाँ से अब भारत से चला जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमें इसके साथ जीना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, एसएमएस का हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपको जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले तो ये मानते हुए कि वह कोरोना पॉजिटिव हो सकता है और आप भी कोरोना के वाहक हो सकते हैं, ये जब थीम आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको लॉकडाउन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या बात है। खान सर, तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। प्रभुनाथ भागसरा जी कह रहे हैं नमस्कार जी। कुमार गोविंद सर, यस। आशिक सर जी का एक सवाल है, वो खुद मेडिसिन में काम करते हैं, लैब में काम करते हैं। खान सर जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है। तो उनका एक सवाल ले लेता हूं, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगा। उनका सवाल ये है कि सर चूरू क्षेत्र में टीबी के इतने मरीज ज्यादा क्यों हैं? क्या आप इसके बारे में कुछ आइडिया रखते हैं? जी, मैं एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम बता आपसे, मुझे नहीं मालूम ये एग्जैक्ट तो सवाल नहीं आपसे कनेक्टेड है या नहीं है। नहीं, इसके बारे में एक्सपर्ट राय तो मैं नहीं दे पाऊंगा कि चूरू में इतने टीबी के मरीज क्यों हैं, लेकिन टीबी जो है वो एक संक्रामक बीमारी है और कहीं ना कहीं हमारी सफाई व्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो हो सकता है उसके कारण ये इसके मरीज ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं एक एक्सपर्ट व्यू इस पे नहीं रख सकता। और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा अभियान है ये आज एक पहचान बन चुका है, और हमारे ही निवेदन पर, हमारे महाविद्यालय के निवेदन पर, और जो श्रीमान परिवहन मंत्री है प्रताप सिंह जी खाचरियावास, उन्होंने पूरे स्टेट में परिवहन विभाग में इसको 1 जनवरी से लागू कर दिया है। और इनके साथ ही हमने निवेदन किया उच्च शिक्षा मंत्री महोदय और शिक्षा आयुक्त से, तो उन्होंने भी राजस्थान के प्रत्येक महाविद्यालय, चाहे वो राजकीय हो अथवा निजी हो अथवा विश्वविद्यालय हो, उसमें प्रत्येक महीने की 1 तारीख को नो व्हीकल डे लागू कर दिया है। तो जो हमारा अभियान था चूरू से शुरू हुआ और आज एक राजस्थान की पहचान बन चुका है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि एक दिन मेरे विद्यार्थी ने एक प्रश्न भेजा कि सर आपका अभियान जीके का सवाल बन गया है। उन्होंने एक किताब में फोटो खींच के भेजी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने भारत में सबसे पहले नो व्हीकल डे लागू किया। क्या बात। तो उसमें अपना राजस्थान ब्लिंक हो रहा था। तो उस दिन मुझे, अब कहाँ हम चूरू से एक छोटी सी जगह से एक सोच लेके चले थे और आज एक जीके का प्रश्न बन गया है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात रही कि इस अभियान से लोग जुड़ने लग गए। जहाँ मुझे एक शिक्षक होने के नाते पैसे बचाने वाला साइकिल चलाने पे कमेंट्स मिलते थे कि ये टीचर है और पैसे बचा रहा है, आज जिस दिन मैं साइकिल लेके निकलता हूँ तो लोग तारीख याद करते हैं कि अरे सर आज तो 1 तारीख है, आज तो नो व्हीकल डे है। तो ये जो ब्रांड के रूप में मेरी पहचान बन गई साइकिल। और मैं चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं
वो नो व्हीकल डे को अपनाएं। इसलिए अपनाएं कि ये पर्यावरण संरक्षण की एक पहल है। अगर आपको लगते हैं कि आप पर्यावरण संरक्षण से आपका क्या लेना देना है, हम तो प्रदूषण करते ही नहीं, तो मैं क्यों अपनाऊं, तो आप अपनाएं इसको स्वास्थ्य को लेकर कि आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। अगर आप पैदल चलेंगे और साइकिल पे जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। अगर आप स्वास्थ्य भी आपका अच्छा है तो आप सोचते हो कि भाई मैं क्यों चलाऊं, मेरा तो स्वास्थ्य भी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक युग है, हमें पैसे बचाने हैं। तो आपके पेट्रोल के पैसे तो बचेंगे उस दिन अगर आप एक दिन पैदल जाएंगे या साइकिल से जाएंगे, या आप एक ही रूट पे जाते हैं तो गाड़ी को क्लब करके जाएंगे। तो किसी भी वे में आप इसको यूज़ करें और अपनाएं। आपको एक बार अपनाइए, बहुत अच्छा लगेगा, दिल से अच्छा लगेगा कि आपको यूं लगेगा क्या कि बात। आज मैंने अपनी धरा के लिए, अपनी प्रकृति के लिए, अपने पर्यावरण के लिए और अपना योगदान दिया है। जैसे हमें कई बार लगता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करते हैं तो उस दिन अपने आप मन में खुशी होती है कि हमने हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कुछ किया है। तो वैसे ही अगर आप इस मुहिम से जुड़ेंगे और आपके मन में अपने आप ही होगा कि ये वास्तव में एक अच्छी मुहिम है। जो भी मेरे साथी जुड़े हैं फेसबुक से, मेरे पास कमेंट्स आते हैं, फ़ोटो भेजते हैं कि सर हम आपसे इंस्पायर होके हमने नो व्हीकल डे अपना लिया है और अब हम एक दिन पैदल जाते हैं या संडे के दिन हम व्हीकल यूज़ नहीं करते, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो चीज़ें, और हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। मैं मीडिया जन का आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मुहिम को आज राष्ट्र स्तर पर एक पहचान दिलाने का अगर काम किया है वो मीडिया बंधुओं ने किया है। उन्होंने हमारे हर पहल को इतना अच्छा कवरेज दिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन्होंने इतना अच्छा सहयोग दिया। और मैं मेरे महाविद्यालय के साथियों को, संकाय सदस्यों को और विशेष तौर पे विद्यार्थियों को, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को, कि उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आगे बढ़ाया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम समय समय पर इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए रैलियां आयोजित करते हैं, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में। आप देख सकते हैं कि हमने स्टिकर्स बना रखे हैं, तो हम जगह जगह स्टिकर्स चिपकाते हैं नो व्हीकल डे के, अलग अलग तरीके के, छोटे बड़े। आप देख सकते हैं कि देखो इस तरीके से हर जगह, ताकि इस अभियान को एक पहचान मिले। और बड़े बड़े पोस्टर भी हमने बना रखे हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा बड़ा पोस्टर है क्या इतना। बात। तो ये चीज़ें हम करके और 3 साल से अनवरत इसमें आगे बढ़े, तो इसी की परिणति है कि आपने मुझे शख्सियत के रूप में शामिल किया। क्या बात है खान साहब। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक सवाल पूछूं इससे पहले मैं कुछ लोगों के कमेंट करना चाहूँ। बाबूलाल शर्मा सर कह रहे हैं ग्रेट जॉब डॉक्टर जेपी खान सर। आकांक्षी श्रीवास्तव सर जय हिंद। गुरप्रीत सीरा जी गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र साई जी कह रहे हैं डॉक्टर जेपी खान साहब अस्सलाम वालेकुम, मारवाड़ संस्था आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। धन्यवाद हमारे एसकेडी के साथियों को जिन्होंने इतनी सारी महान शख्सियतें हम सबको रूबरू करवाया। सर आपके अभियान में 2 लोग नए जुड़ चुके हैं। रमेश कुमार सोनी जी कह रहे हैं कि सर मैं नो व्हीकल डे में आपके साथ हूं। और अमर चौधरी जी कह रहे हैं कि मैं भी महीने में अब एक दिन व्हीकल यूज नहीं करूंगा। और ये मैं आपको रिपोर्ट भी भेजूंगा, ये मैं आपको रिपोर्ट भेजूंगा कि मैंने छोड़ दिया है महीने में एक दिन व्हीकल यूज करना। तो डेफिनेटली आई विल रिपोर्ट यू, मैं आपको बताऊंगा, सूचित करूंगा इस बारे में। डॉक्टर श्याम सुंदर कह रहे हैं ग्रेट जॉब। जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं ग्रेट जॉब। तमाम लोग, दर्शन सिंह जी गुड मॉर्निंग, कांता कौर जी, पिंकी कोले वंदे मातरम। जितेंद्र कुमार प्रयास करें कि जब आप आए थे उसकी तुलना में पृथ्वी को एक बेहतर स्थान के रूप में छोड़ जाए। खान सर मेरा जो सवाल था, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मेरा सवाल ये था जी कि मैं 10-12 साल पहले की बात है, मैंने एक होर्डिंग पढ़ा था, इंदौर में था, कि हेलमेट लगाएं। उस पर लिखा हुआ था निवेदक मध्य प्रदेश सरकार, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ऐसे लिखा हुआ था। हाँ तो उसको पढ़ के मेरे मन में ख्याल आया कि यार ये जो सर पे मैं हेलमेट लगाऊंगा इससे सीएम साहब का सर बचेगा या ट्रैफिक के डीसीपी साहब का सर बचेगा। मेरी ये समझ में नहीं आया उस ऑर्डिंग को उस दिन पढ़कर कि मेरे सर की सुरक्षा करने के लिए, मेरी जान की सुरक्षा करने के लिए सरकारों को अभियान चलाने पड़ रहे हैं, सरकारों को बताना पड़ रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर, खान सर, आप गैप कहां देखते हैं इस तरह के कार्यक्रमों में?
क्या हम हर चीज के लिए सरकारी नियम लागू करेंगी तभी काम हो पाएंगे, या आम जनता से भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आम लोगों से भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब बताइए, नो जी व्हीकल डे के लिए भी सरकार के नियम चाहिए हमें। जी, आपने एकदम बेहतर फरमाया कि हमारी एक मानसिकता है कि हम हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए नहीं लगाते, हम हेलमेट ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए लगाते हैं। हम आपके सबके हाथ में आज बिल्कुल। एक स्मार्टफोन है, सबके हाथ में एक स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन का स्क्रीन नहीं टूट जाए इसलिए हम उसको स्क्रीन गार्ड से कवर करते हैं, पहले दिन से ही स्क्रीन गार्ड से जी कवर करते हैं, लेकिन हमारा सर फट जाए इसके लिए हम बाइक पे हेलमेट नहीं लगाते। तो हम आम जनता को खुद अवेयर होना पड़ेगा कि हेलमेट एक हेलमेट है, एक सीट बेल्ट आप अगर लगाते हैं गाड़ी में, वो भी हम ट्रैफिक पुलिस के डर से ही लगाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं लगाते हैं। तो ये धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आ रहा है, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें करना खुद ही पड़ेगा। सरकारी आदेश कब तक इनके लिए निकलेंगे? नो व्हीकल डे भी है, सरकारी आदेश की अनुपालना के बजाय लोग, जैसे अभी आपने हमें कहा कि हम प्रेरित हुए और हम एक दिन अमर चौधरी भी इसको फॉलो करेंगे, तो वैसे ही जैसे जैसे हमारे साथी जुड़ रहे हैं, और अब मैं यहाँ कमेंट में भी देख रहा हूँ कि कई साथी कह रहे हैं कि हम भी जुड़ेंगे, आपसे प्रभावित होकर, आज के बाद हम एक महीने में एक दिन नो व्हीकल डे मनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये काम तो प्रेरणा से ही होगा। सरकारें अगर थोपें तो, अगर आप देख सकते हैं कि गुटखा बैन है, प्लास्टिक बैन है, शराब बैन है, लेकिन धड़ल्ले से मिलती है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हमें ही अवेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। हम कब तक हर चीज के लिए, मतलब सरकार तूफानों से आंख मिलाओ। मैं तो खान साहब, मुझे बहुत पसंद है खान सर एक शेर रात इंदौरी साहब का, कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या बात है सर, बहुत सांस तो हमें मिलेगी ना, आज तो हमें साफ मिलनी है ना, जिंदगी तो हमारे बच्चों की बेहतर होनी है। आपके इस अभियान को सैल्यूट है, मेरा मुहिम को सैल्यूट है। और सर कुछ लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं, और हर्ष भारती नागपाल जी कह रही है कि अगले महीने से मैं इस मुहिम का पालन करूंगी, साथ हूं। क्या बात है हर्ष भारती मैम। आकांक्षी सर बोल रहे हैं जय हिंद, क्या बात है। आशिक जी कह रहे हैं एसकेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें जेबी खान जी जैसे सर को सुनने का और देखने का सौभाग्य मिला। गुरुदत्त ढाका साहब कह रहे हैं भाई साहब जेबी खान जी को सैल्यूट, आपकी मुहिम अब पूरे प्रदेश में नहीं देश में भी लागू हो रही है। क्या बात है। गोपाल सिंह जी कह रहे हैं मेरा सौभाग्य आपको सुनने का। मेरा एक सवाल है सर, सुरेंद्र साई जी कह रहे हैं मारवाड़ संस्था का पूरा परिवार आपके साथ है, पूर्ण समर्थन के साथ। अच्छा दोस्तों, थैंक यू सो मच पहले तो समर्थन करने के लिए, पर मेरे एक निवेदन है। देखिए, समर्थन इसको बोलते हैं कि जेबी खान साहब आप संघर्ष करो और हम आपके साथ, पर पालन इसको बोलते हैं कि खान साहब हम भी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम समर्थन तो करेंगे ही करेंगे, उन्हें पालन करना कि सर मैं भी नो व्हीकल डे अब अपनाने वाला हूं। खान सर, मेरा सवाल यहीं से है। ढाका सर लिख रहे हैं मैं पिछले करीब 2 साल से आपकी मुहिम से जुड़ा हूं। क्या बात है, महान शख्सियत है जेबी खान साहब, क्या बात है। अब एक सवाल है, अच्छा शुरुआत जब होती है ऐसे अभियानों की, शुरुआत होती है, कोई कहता है कि अरे ड्रामा है, कोई कहता है जुनूनी है, कोई कहता है पागल है। तो शुरुआत में इस तरह के अभियानों से जब हम शुरू करते हैं, तो उस रिजेक्शन को उसको कैसे आपने फेस किया, और कैसे आप इस दौर से, मतलब आपने उसको और आपका मजबूत होते चले गए, क्या रहा अनुभव? जी, बहुत ही आपका बेहतरीन प्रश्न है कि जीतन मांझी को सभी जानते हैं। जीतन मांझी ने जब पहाड़ को काटना शुरू किया था तो लोगों ने उन्हें पागल घोषित किया था। तो कहीं ना कहीं जब कोई एक अभियान शुरू होता है, एक मोटो शुरू होता है, तो शुरू करने वाले को कहीं ना कहीं बहुत सी बातें सुनने को मिलती है। ऐसा ही मुझे सुनने को मिला था कि जब मैं साइकिल लेके निकलता था तो मोहल्ले में या रास्ते में लोग कहते थे मास्टर पैसे बचा रहा है। मतलब मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, लेकिन कहने को मास्टर ही है समाज में। तो क्या मास्टर पैसे बचा रहा है, मास्टर तेल बचा रहा है, ये तेरे को शर्म नहीं आती, साइकिल चलाता है, तेरे पास 2-2 गाड़ियां है फिर भी तू साइकिल चलाता है। तो ये ऐसे कमेंट्स और बेवकूफ़, इवन कुछ साथी जो थे दोस्त वगैरह, वो उन्होंने कहा कि यार ये क्या है, ये क्यों चलाता है साइकिल,
इसका दिमाग सटक गया लगता है। मतलब ये बातें मुझे भी सुनने को मिली, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक पहचान के रूप में जब नो व्हीकल डे निकल के आया और लोगों ने मीडिया और सोशल मीडिया में इसको देखा, तो जब वही कमेंट बदलने लग गए कि डॉक्टर जेबी खान और साइकिल एक दूसरे के पर्याय बन गए, पर्याय बन गए क्या हम बात लोग। है, क्या तो बात है। मतलब लोग तारीख मिलाने लग गए कि जेबी खान साइकिल पे जा रहा है, इसका मतलब आज 1 तारीख है। और कई साथी तो कहते हैं अरे सर आज हम माफ़ी चाहेंगे, हमें भूल गए हम। क्या बात तो है। सर हमारे प्राचार्य साहब भी जुड़े हैं, प्राचार्य साहब ने भी लिखा है, दिलीप सिंह जी पूनिया है हमारे प्राचार्य, मैं उनका भी स्वागत करूंगा यहाँ पर। उनका भी अच्छा सर, बहुत बहुत स्वागत है, मैं भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रिंसिपल सर का। जी जी जी, इस अभियान को आगे बढ़ाने, गति देने में मैं प्राचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें हर कदम पे सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि क्या बात है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रत्येक कॉलेज को एक थीम दी थी कि आपकी कॉलेज की विशेषता क्या है, आपने क्या ऐसा अलग हटके किया है। एक कॉलेज एक विशेषता, ये एक थीम है। उस थीम में प्राचार्य महोदय ने इस नो व्हीकल डे को शामिल करके और राज्य सरकार को भिजवाया है कि हमारी जो एक विशेषता है, वो विशेषता आगे बढ़ी है और इसका हमने स्टेट लेवल तक पहुंच चुकी है, तो उसको शामिल करके स्टेट को प्रतिवेदन और सम्मानित होने के लिए भेजा गया है। मैं लॉ कॉलेज के अनिल राज सैनी का स्वागत करना चाहूँगा। अनिल भी जुड़ चुके हैं, हेमंत भी जुड़ चुका है, गुरुदत्त भी जुड़ चुके हैं। तो जी जी तमाम लोग सर वो आपके अभियान में ऑलरेडी जुड़े हैं, वो फेसबुक प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं सर, और जो फेसबुक प्रोग्राम में जुड़े हैं उनमें काफी लोग आपके अभियान में जुड़ चुके हैं अभी पिछले 15-20 मिनट में। सुरेंद्र साइड ने लिखा है कि मैं भी पालन करेगी। सुरेंद्र साइड जी तो हम करते हैं और उनकी टीम है, मैं भी मैसेज पढ़ता हूँ आपके लिए। पूरा मारवाड़ संस्था का पूरा लिख रहे हैं, मारवाड़ संस्था पूरा इसका पालन करेगी। क्या बात है। श्वेता जोशी जी, रोहित बैचलर कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है। तमाम लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं सर। पवन चौधरी जी लिख रहे हैं चुरू ही नहीं पूरे राजस्थान में हीरो के रूप में जाने जी, ये सभी साथियों का, बुजुर्गों का, बड़ों का और मेरे बच्चों का प्यार और आशीर्वाद है कि इस अभियान को एक पहचान मिली है। जब मुझे बहुत खुशी होती है कि जब लोग खुद आगे चल के और साइकिल के साथ फ़ोटो भेजते हैं, इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए फ़ोटो भेजते हैं। राजस्थान के बहुत से कॉलेज, नागौर कॉलेज विशेष तौर पे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई प्रेम सिंह बुगासरा को कि उन्होंने नागौर में स्वयं प्रेरणा से लागू किया। उसके बाद सांबर कॉलेज ने स्वयं प्रेरणा से इसको लागू किया, तारानगर कॉलेज ने स्वयं प्रेरणा से इसको लागू किया। तो ऐसे बहुत से कॉलेज इसमें जुड़ते गए, झुंझुनू कॉलेज ने लागू किया। तो स्वयं प्रेरणा से भी लोग आगे आए, बहुत सी एनजीओज़ हैं वो भी आगे आए, आगे आके स्वयं प्रेरणा से जुड़ते रहे। तो मेरे को लगता है कि जैसे आपने एक शेर कहा था कि अकेला ही चला था मंजिले जानिब, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। वह बनता गया। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं आपके लिए एक शेर समर्पित करूंगा सर, लेकिन मैं कुछ कमेंट पढ़ दूं आपके लिए। राजेंद्र गिल जी, डॉक्टर जेबी खान सर वेलकम, डूइंग ग्रेट फॉर द नेशन नेचर। डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा जी स्वागत है। कुमार कोविद कह रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन इज बेटर। बिल्कुल, क्या बात है। कमल रतन जी थैंक्स एसकेडी फॉर दिस हाईएस्ट मीटिंग। क्या बात है। सुरेंद्र साई साहब कह रहे हैं आज से ही पालन करेंगे। क्या बात है सुरेंद्र सर, थैंक यू। दिलीप पुनिया सर, आदरणीय प्रिंसिपल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी नाइस कॉन्ट्रीब्यूशन। हर्ष भारती नागपाल कह रही है मैं ना केवल स्वयं हेलमेट लगाती हूँ, अपने बेटे को भी हेलमेट पहनाती हूँ और यदि हम गिरेंगे तो बच्चा भी, इसलिए अपने बच्चे का भी ख्याल रखें। क्या बात है। हिमांशी बीएससी बीएड। आशिक कह रहे हैं सर जी अगर हमें आपसे जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे, किस साइट पे जाकर आपसे बात कर सकते हैं। ऐसा कुछ है कि आपने कुछ बनाया हुआ है क्या खान सर जी, कोई आपकी टीम में शामिल होना चाहे, आपके साथ जुड़ना चाहे। नो व्हीकल डे के नाम से फेसबुक पेज हमने ऑलरेडी बना रखा है और उसके व्यूअर्स भी धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। और आप नो व्हीकल डे सर्च कर सकते हैं, या मैं डॉक्टर जेबी खान फेसबुक पेज पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, तो मैं अपनी हर एक्टिविटीज़ को और उसके ऊपर शेयर करता हूँ।
और लगातार हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से ही मैं बताना चाहूँगा कि कल 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे है। तो जो भी जी, जी। साथी आपकी प्रेरणा आज प्रेरित होकर इस अभियान से जुड़ने की हमसे बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि कल वर्ल्ड साइकिल डे है 3 तारीख को, तो कल से ही आप शुरुआत कर दीजिए। क्या जब बात है, जागो तब सवेरा, तो कल से ही शुरुआत कर दीजिए। क्या बात है। और तो ये है, आप जुड़ सकते हैं और हर तरीके से आप बनाइए, इसको फॉलो करिए। किसी से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद चलिए, लोग आपसे जुड़ेंगे। You took my words, खान सर, you took my words। अगर हम नो व्हीकल कर दें तो हम ऑटोमेटिकली खान सर से जुड़ गए। आप अपने घर पर अगर आप ये नियम बना लें कि 1 दिन यूज नहीं करना, मैं तो कहता हूँ 2 दिन कर लो नहीं करना, तो आप जुड़ गए ऑटोमेटिकली। आप सर का जो मैसेज है, जो मैं समझ पाया हूँ, प्रकृति से जुड़िए, धरा से जुड़िए, एक दूसरे से तो हम ऑटोमेटिकली जुड़े हुए हैं, जुड़ जाएंगे। जी क्या बात है सर। जी मदन कुमार जी लिख रहे हैं, किसी भी बड़ी सोच को अपनाने के लिए पागलपन जरूरी है। सर क्या बात कही आपने। रमेश कुमार सोनी जी लिख रहे हैं, नंद किशोर ठाकुर जी लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप सर। हेमंत सैनी जी, जय हो गुरुदेव, क्या बात है। राजेंद्र प्रसाद जी, गुड। सुदीप्ति रस्तोगी मैम, एक कॉलेज एक विशेषता, नाइस इनिशिएटिव, ये अच्छा लगा मुझे भी। स्वाति जोशी जी लिख रहे हैं, सर एसकेडी स्टाफ भी अब आपकी मुहिम में शामिल है, अब से महीने की फर्स्ट डेट को नो व्हीकल डे, क्या बात है। प्राचार्य महोदय पुनिया जी को नमस्कार और स्वागत है सर आपका। रमेश कुमार सोनी जी लिख रहे हैं, हेमंत सैनी, मंजिल की तलाश में लोग जुटते गए, कारवां बनता गया। मुकेश कुमार मीना, श्रीराम सैनी, नरेश मिड्ढा जी, योगिंदर देव यादव जी, तमाम लोग आपसे जुड़ गए हैं सर। डॉक्टर जेबी खान के द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है, इसको राष्ट्रीय लेवल पर सभी राजकीय संस्थाओं में लागू किया जाना चाहिए। हर्ष भारती नागपाल जी कह रहे हैं, कल से ही पक्का। पाली सरन हमारी शख्सियत का हिस्सा रहे हैं, बहुत बेहतरीन सिंगर है सर, वो कह रहे हैं सत श्री अकाल, क्या बात है। सही है, शुरुआत स्वयं से करनी होती है। खान सर, मैं लास्ट कमेंट ले रहा हूं आपका, फिर मैं शेर समर्पित करूंगा आपको। आप कोई मैसेज, आपने मैसेज तो दिया, फिर भी कुछ आप मैसेज और कुछ 2-3 पॉइंट कुछ कहना चाह रहे हो, लोगों से अपील करना चाह रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो। जी, यही है कि हमें वर्तमान में आपने देखा लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के दौरान हर जी। किसी ने शुद्ध हवा अपने अंदर ली। एक कितना प्यारा वातावरण बना। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत से लोगों को दिक्कतों को भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हुआ। और आपने देखा कि हमें चांद तारे खूबसूरत नज़र आने लग गए। तारे जी, जी, इतने जी। बेहतरीन, रात को जब मैं देखता था छत पे खड़ा होकर, तो जी। क्या नज़ारा होता था वो। तो आप जी। देखिए कि जब इस प्रदूषण को हमने बंद किया और इतनी खूबसूरत फिज़ा बनी, इतना खूबसूरत माहौल बना। कई जगह अखबारों में हमने देखा कि हिमालय पहाड़ भी नज़र आने लग गया, दूर दूर से हिमालय पहाड़ नज़र आने लग गया। तो जब इस कदम जी, से जी। और हमारा वातावरण इतना शुद्ध हुआ, और तो एक दिन, हम तो केवल एक दिन आपका मांग रहे हैं, इस धरा, इस पर्यावरण से जो आप ले रहे हैं, हम ले ही ले रहे हैं प्रकृति से। मैं सुनीता गर्ग मैम का स्वागत करना चाहूँगा, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी है सुनीता गर्ग, CSIR से, उनका स्वागत करना चाहूँगा। जी। बहुत अब मेरे को प्रमोट करती रहती हैं मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो सुनीता मैम, इस बहुत बहुत ध- स्वागत है आपका, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। जी, इस धरा से हमने आज तक लिया ही लिया है, किसी भी रूप में हम लेते ही दोहन कर रहे हैं, ले नहीं रहे, दोहन कर रहे हैं, और इस हद तक दोहन कर रहे दोहन हैं कर कि वो खत्म होने के कगार पे आने लग गया है। तो कहीं ना कहीं हम, जैसे मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। जब राम सेतु बन रहा था, श्री राम जब लंका जाने के लिए और भारत के लास्ट कोने पे खड़े थे, तो राम सेतु बन रहा था, सब अपना अपना योगदान कर रहे थे। तो एक गिलहरी जी। अपने पानी में पहले गीला होके आती और फिर मिट्टी में भरती और जाके वहाँ पे मिट्टी झड़का देती। तो वो सब देख रहे थे कि ये गिलहरी क्या कर रही है। तो किसी ने गिलहरी से पूछा कि अरे तेरे इस ऐसे करने से क्या होगा, कुछ रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस गिलहरी का जो जवाब था वो सुनने लायक था कि हो सकता है मेरे इस प्रयास से कुछ भी नहीं हो, ये राम सेतु बने भी नहीं, लेकिन जब इतिहास की बात आएगी, इतिहास में इस राम सेतु की चर्चा आएगी, तो मेरे योगदान की चर्चा जरूर होगी। तो जब उस गिलहरी के योगदान की चर्चा आज तक हो रही है, तो आप ये मत सोचिए कि मेरे अकेले से साइकिल छोड़ चलाने से या व्हीकल छोड़ने से क्या होगा।
एक एक करते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। आपको किसी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस अभियान से जुड़े, आप इसको अपनाएं, आपको खुद को अच्छा लगेगा, आपको मन से तसल्ली होगी। मैं मोहम्मद जावेद सर का स्वागत करना चाहूँगा। जावेद सर हैं, उनका भी स्वागत है। और मन को आपको तसल्ली मिलेगी, और जब आपका मन खुश है तो आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। हम जो भी आज तक काम करते आए हैं, हमारे इस दिल की तसल्ली के लिए काम करते हैं, और जब एक छोटे से काम से आपको तसल्ली मिलेगी तो आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, और विशेष प्रयास भी नहीं कर रहे हैं आप। आपने एक दिन केवल वाहन छोड़ा है। आपका अगर कार्यस्थल दूर है, आपका स्टडी स्थल दूर है, तो आप संडे को कर सकते हैं कि प्रत्येक संडे को हम वाहन यूज़ नहीं करेंगे। आप सार्वजनिक वाहन यूज़ करके जा सकते हैं अगर आपका कार्यस्थल दूर है। आप 3-4 दोस्त गाड़ी क्लब करके जा सकते हैं। यानी किसी न किसी वे में आप पैसे बचाएं, पर्यावरण बचाएं, स्वास्थ्य बचाएं, इस अभियान से जुड़े, और दिल से कह रहा हूं आपको अच्छा लगेगा। क्या बात है खान सर, क्या बात है। तमाम लोग, सुनीता गर्ग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मदन कुमार जी ने आपके लिए एक नारा लिखा है सर, आओ दोस्तों एक आदत बनाएं हम, महीने में एक दिन साइकिल चलाएं हम। जेबी खान साहब की मुहिम का नारा, क्या बात है सर। क्या नियम है प्रकृति का, जब सब कुछ तब सब विनाश की, और अब जब, क्या बात है। मैं रमेश कुमार सोनी जी, खान साहब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। रहमत पुनिया जी, डॉक्टर जेबी खान सर, थैंक्स टू यू फॉर बेस्ट एग्जांपल फॉर कंट्रीब्यूशन इन स्मॉल वर्क। क्या बात है मोहम्मद साहब। तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं सर। सुनीता गर्ग जी, डॉक्टर सुनीता गर्ग, यू आर प्योर हार्टेड डिवोटेड गुरु। डॉक्टर श्याम सुंदर, वेरी गुड जॉब सर। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ खान सर। मैं किस्सा तो मैं भी सुनाना चाह रहा था, पर समय का अभाव है। मैं आपके लिए एक शेर सुना देता हूँ। वो शेर ये है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। नवाज देवबंदी साहब का शेर है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो ये खान साहब सर जैसे जो लोग हैं ना, ये तब और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं जब रास्तों में मुश्किलें आए, चुनौतियां आए, दिक्कतें आए, तो इनके इरादे और मजबूत हो जाते हैं कि बिल्कुल अब तो करना ही करना है। बहुत बहुत शुक्रिया खान सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। आई सैल्यूट यू। और तमाम लोग आपसे जुड़ भी रहे हैं, आपकी मुहिम का पालन भी करेंगे, और हम सब आपकी मुहिम का हिस्सा हैं, हम सब इसका पालन करने वाले। मैं खास तौर से मैं बोल रहा हूँ, सैनी साहब बोल रहे हैं, साइनी साहब बोल रहे हैं। थैंक यू सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर, बहुत शुक्रिया। यकीन जानिए दोस्तों, जब तक ऐसे लोग हैं दुनिया में, हमारी दुनिया बहुत सुरक्षित हाथों में है। ऐसे जुनूनी लोगों ने, ऐसे जिद्दी लोगों ने इस दुनिया को थाम रखा है, संभाल रखा है। मैं सैल्यूट करता हूं आदरणीय डॉक्टर जेबी खान साहब का, जिन्होंने हमारी जिंदगी को, हमारी दुनिया को इतना बेहतर बनाने की बीड़ा उठाया है। सर मैं वृक्ष मित्र पर्यावरण समिति से जुड़ी हूँ, प्रयास करूंगी कि समिति के सभी सदस्यों को इस मुहिम से जोड़ूं। क्या बात है। तैयब अली बालोद सर, सलाम जेबी खान साहब, बिल्कुल स्वागत है आपका सर। अनिंद्रा सैनी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं सर, हम आपके साथ हैं। आपके नंबर क्या है जेबी खान साहब? क्या बात है। सुनीता गर्ग जी, यू हैव ट्रू फीलिंग्स टू आवर हैपनिंग लाइफ। पर्यावरण दिवस की एडवांस में शुभकामनाएं। अनवर खान साहब, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों ये थे हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर जेबी खान साहब, जिन्होंने हमें इतनी बेहतर मुहिम से जोड़ने की एक मुहिम शुरू की है, और हम सब इसका हिस्सा बनेंगे, ये हमारा वादा है। अब मैं एक ऐसी शख्सियत से दोस्तों आपको मुलाकात कराता हूं जो ग्लैमर की दुनिया से हैं, जो पंजाबी गानों की दुनिया से हैं, पंजाबी सिंगिंग की दुनिया से हैं, लेकिन वो इस मुकाम पर, यकीन जानिए दोस्तों, वो इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बड़े संघर्षों के दौर से गुजरे हैं, बड़ी हिम्मत हौसले के रास्तों से गुजरे हैं। तो उन्होंने अपने सपनों को, अपनी हिम्मत को, अपने हौसले का दामन कभी नहीं छोड़ा। मैं ऐसी एक शख्सियत कमल खारोस सर से आपकी मुलाकात कराता हूं, पंजाबी राइटर एंड सिंगर फ्रॉम पटियाला, कमल खारोस सर। जी जी, हाँ जी, सत श्री अकाल सर। स्वागत है पाजी आपका। जी जी जी, वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू जी। सानू बड़ा अच्छा लग रहा है, चंगा लग रहा है सर आपको यहाँ पे देख के। मेहरबानी जी, मेहरबानी सर। मैं भी एक दो लाइन पंजाबी में ही बोल लूं, सीख लूं, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूं। श्योर श्योर सर, मुझे मैनू थोड़ी जी हिंदी घट बोलनी आउंदी है, मैं इस करके पंजाबी च तुहाडे नाल गल्लां करूं, कोई चक्कर नहीं। तुसीं हिंदी च बोलो जी, मैं पंजाबी च तुहाडे नाल सवाल जवाब सारे जी। आवाज
हमारे देश की भाषाओं की सबसे बड़ी खूबी ये है सर कि हम जी एक जी दूसरे की भाषा बोल बेशक ना पाए पर समझ जरूर लेते हैं, चाहे वो पंजाबी हो या हिंदी हो, हम समझ जरूर लेते हैं जी जी क्योंकि जी जी हमारे जी देश के लोग एक दूसरे को समझने वाले लोग हैं। क्या सही बात है। बात सही बात सही कमल बात सर, सर। बाकी सवाल तो मैं बाद में पूछूंगा, ये मूछों का राज बताइए, मतलब ऐसी मूछ रखनी हो तो क्या करना पड़ता है उसके लिए, बस सर मेंटेनेंस कैसे कैसा है इनका? ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਛਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਨਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਸ ਤਾਂ क्या ਕਰਕੇ। बात, ਜੀ ਜੀ क्या सर, तमाम लोग आपको वेलकम कर रहे हैं। आप भारती नागपाल जी, ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। क्या ਜੀ ਜੀ बात है, ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ क्या बात है। ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ अच्छा, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ये भी सिखाइए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਮਰ ਚੌਧਰੀ ਸਰ ਤੇ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਜਨੇਜਾ ਜੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਜਨੇਜਾ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀਰਾ ਜੀ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੇਪੀ ਵੀਰਾ ਜੀ, ਹਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਾਲੀ ਸਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ अरे ਨੇ, ਤੇ पाली ਸਾਰੀ सर, ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਸਕੇਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। कमल सर, ਜੀ सिंगर अगर बोल के वेलकम करे तो मजा नहीं आएगा, मतलब सिंगर ਜੀ राइटर तो गा के कुछ करे तो मजा आए। ਸ਼ੋਰ 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 ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ जी सर। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੌਂਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਉਣ ਦਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਪੀ ਵੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਲੀ ਸਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਪਿਆਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਐਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲੀ ਸਰਾਂ ਵੀਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। क्या बात है। ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਆ ਰਾਈਟਰ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੂਸ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋ 18ਵੇਂ ਚ ਧਰਿਆ ਤੂੰ ਪੈਰ ਬੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਏ ਵਹਿਰ ਬੱਲੀਏ, ਹੋ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਖੜਕੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਫੈਰ ਬੱਲੀਏ, ਹੋ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਕੀਲ ਕੇ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਆਓ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਕਰ ਬਿੱਲੋ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਕਰ ਬਿੱਲੋ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। सर मैं सही बताऊं सर, एक आपका अंदाज, एनर्जी आपकी, जी जी सबसे जी बढ़िया गाना, शुक्रिया। मतलब आदमी अगर कोई इंसान के अंदर से इस तरह के एनर्जी पंजाबी गाना सुनना हो, मुझे पूरी उम्मीद है वेंटिलेटर से वापस आ जाएगा कि हाँ चलो यार अभी 2-4 दिन तो कुछ नहीं होने वाला, उसको एनर्जी भर देते हैं। जी 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 जी, शुक्रिया। मैं चाह रहा हूँ आप तक उनका मैसेज पहुंचा दूं जरूर। हाँ जी। मैंने पढ़ा एडवोकेट रानी प्यारी, जी, आशिक जी, सर क्या बात है। ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ।
ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ। मैं अपने परिवार की खूबी बताती है। हमारा परिवार कई बार आयोजन होते हैं इवेंट के, और इवेंट में कुर्सियां सीट पे टाइट ना हो तो आयोजक को बड़ा डर लगता है यार पब्लिक हुड़दंग कर देगी। हमारे साथ उल्टा होता है। हाँ जी, हमारे हाँ जी। प्रोग्राम परिवार ही संभाल लेता है, चिंता मत करो, हम नेटवर्क चला भी आए तो आगे रहेंगे। बहुत बढ़िया। अब आप करने तो मजा आ जाए, पूरी तरह पंजाबियों की शान बन जाएगा। हर बात मैम आप लिख के भेजिएगा, मैनू बड़ा चंगा लगेगा अगर ऐसा पंजाबी तो आप लिख के भेजिएगा जरूर। एक तो जी। मैं अगले से पहले मैं चाहता हूँ राजेश आसवान सर एसकेडी यूनिवर्सिटी से एक मैसेज या वीडियो मैं चाह रहा हूँ अगर संजीव जी सुन पाए हो। ਜੀ 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 ਸਰ ਥੋੜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੌਇਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੀ। विश्वविद्यालय से मेरे सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं रिसर्च स्कॉलर्स को मैं बताना चाहता हूं कि 4 जून को सुबह 11 बजे एसकेडी यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पर एक स्पोर्ट्स का पूरा पैनल आ रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रोफेसर डायरेक्टर स्पोर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, लाइव रहेंगे। तो मेरा सभी छात्रों से, रिसर्च स्कॉलर से अनुरोध है, निवेदन है कि वो 4 जून को सुबह 11 बजे एसकेडी यूनिवर्सिटी फेसबुक पर लाइव रहें, अपना नाम लिखें, कक्षा का नाम लिखें, सब्जेक्ट लिखें और कमेंट्स दें। तो सभी 4 जून को आपका फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी सर। मैं ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਥੋੜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ पहुंच नहीं रही थी मेरे तक। अगर मैं स्क्रीन पे ना दिखाई पड़ूं ना तो आपको अपना माहौल जाने रखिएगा। मैं आ जाऊंगा 1 मिनट में वापस। जी 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 जी। ਤੇ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। सर आपका एक बड़ा मशहूर गाना मैंने सुना, जो नेहा कक्कड़ जी ने और जेपी ग्रेवाल भाई साहब ने गाया, बड़ा जी, फेमस हाँ जी। गाना आपका। जी 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 सर अगर वो हो जाए तो। ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੋਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ 18ਵੇਂ ਚ ਧਰਿਆ ਤੋਂ ਪੈਰ ਬੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਏ ਵਹਿਰ ਬੱਲੀਏ, ਹੋ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਖੜਕੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਫੈਰ ਬੱਲੀਏ, ਹੋ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਕੀਲ ਕੇ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਹੋ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਕਰ ਬਿੱਲੋ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਕਰ ਬਿੱਲੋ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। आप कौन सा मुझे ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। आई थिंक कोई। अच्छा आपकी आवाज है, आप भूल जाओ कि हो चौधरी है, आपको अपना माहौल जाने रखिएगा। एक बेटा को कैसे सर ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। मदद की डिमांड बेबे बापू सॉन्ग सुनाइए। जी 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 सर जी जी। बेबे बापू। हो बापू तेरा चला पुत दुख ते तोड़ूगा, हो बेबे तेरे पीते दुध दा भी मुल मोड़ूगा, हो बापू तेरा चला पुत दुख तेरे तोड़ूगा, बेबे तेरे पीते दुध दा भी मुल मोड़ूगा, मेरा हर दुख तुसी आप जरिया, हर एक शौक मेरा पूरा करिया, मैं भी थोड़े हथों खाया ना हराम करना,
ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਤ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅੱਤ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਨਾਮ करना थैंक यू जी कमल सर, राइटिंग को मैं सैल्यूट करूंगा। आप क्या आपने मैसेज, क्या मीनिंगफुल लाइन लिखी है, कमाल, बहुत बढ़िया। कमल थैंक यू सर, मेरी सर रिक्वेस्ट है, अगर मैं कट भी जाऊं ना तो आप कार्यक्रम जारी रखिएगा, आप तो अपने गाने माहौल जारी रखिएगा, आप जी जी भूल जी जाइएगा। मैनू हाँ थोड़ी दिक्कत सर थोड़ी हाँ, आवाज कई नेटवर्क का थोड़ा इशू है, हाँ लेकिन जी आपकी आवाज सब तक पहुंच रही है, सिर्फ मेरी ओके आवाज में गड़बड़ है, आपकी आवाज पहुंच रही है। ओके 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 सर जी डोंट जी जी, वरी हाँ जी क्या सर बात है। सुनीता गर्ग मैम, थैंक यू सो मच। सुनीता गर्ग मैम CSIR दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत क्या शुक्रिया बात मैम, थैंक यू सो मच। मैं स्वागत करता हूँ SKD की तरफ से आपका। आकाशदीप शुक्रिया मान जी, गेद्दी रूट सॉन्ग, गेद्दी रूट सॉन्ग, क्या बात है, ईमानदारी है आपकी तो। गेड़ी रूट जी ठीक है अच्छा, सर गेडी, आप मुझे माफ करते रहिएगा, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो मैं थोड़ा नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर कोई बात नहीं ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬੋਲਣ ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ आपको माहौल, अगली बार पंजाबी बोल के आऊंगा मैं ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲਓ ਜੀ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਕਹਿੰਦਾ जी। ਹੋ ਲਾ ਕੇ ਰੀਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸੂਟ ਬੂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੀਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸੂਟ ਬੂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਤੇ ਹਾਫ ਵਿੰਡੋ ਡਾਊਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸ ਗੂੰਜਦੀ ਨਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਫਤਿਹ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕੁੜੀਆਂ PV 11 ਵਾਲੇ ਸਰਾਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕੁੜੀਆਂ PV 11 ਵਾਲੇ ਸਰਾਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ क्या बात है। पाली सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरन पाली सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सैल्यूट है। आपसे बात करके आनंद आ गया था मुझे। KP पाली प्रताप सर कह रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात, क्या बात। वाह वाह, पाली ਸਾਰੇ सर धन्यवाद। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ KP ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਸਰਾਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ SKD ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰ ਚੌਧਰੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੀ सर बड़े डाउन टू अर्थ हैं कमल सर, आप लोगों से मिलकर आनंद आ जाता है मुझे। मैं अगले सवाल पे, मैं अगले उस पे आऊं। बहुत बढ़िया आवाज है सर जी थोड़ी, अरे थोड़ी क्या बात है पल जी। पंकज शेरोन साहब कह रहे हैं मैं पंकज सर का अगला गाना लूंगा, भागराज एम राठौर साहब MSc जूलॉजी। लेकिन सर एक हमारे पास एक वीडियो मैसेज है SKD की तरफ से, अगर संजीव जी मुझे सुन पा रहे हैं, संजीव कुमार यादव सर जो टैक्स सपोर्ट देखते हैं, और यकीन जानिए दोस्तों जितने नेटवर्क इश्यूज हैं, जितनी चुनौतियां हैं इस समय ऑनलाइन में, अगर उसको किसी ने थाम रखा है, संभाल रखा है, उसको मैनेज करके रखा हुआ है, तो वो संजीव कुमार यादव जी हैं जो इस पूरे प्रोग्राम को बैक एंड से संभालते हैं, और उनके चलते ही ये स्मूथली प्रोग्राम हो पाता है। संजीव सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो वो वीडियो जरा प्ले कीजिएगा सर। विश्वविद्यालय से मेरे सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, रिसर्च स्कॉलर्स को मैं बताना चाहता हूं कि 4 जून को सुबह 11 बजे SKD यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पर एक स्पोर्ट्स का पूरा पैनल आ रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रोफेसर, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, लाइव रहेंगे। तो मेरा सभी छात्रों से, रिसर्च स्कॉलर से अनुरोध है, निवेदन है कि वो 4 जून को सुबह 11 बजे SKD यूनिवर्सिटी फेसबुक पर लाइव रहें, अपना नाम लिखें, कक्षा का नाम लिखें, सब्जेक्ट लिखें और कमेंट्स दें। तो सभी 4 जून को सुबह 11 बजे मिलते हैं SKD यूनिवर्सिटी फेसबुक पेज पर लाइव। थैंक यू। SKD यूनिवर्सिटी की सोच को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने इस लॉकडाउन में, यकीन जानिए दोस्तों, मैं श्री बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, मैनेजमेंट की सोच को इसलिए भी प्रणाम करता हूं, राजेश कासवान सर, कि आप लोगों ने लॉकडाउन में भी लोगों का हाथ नहीं छोड़ा, अपने स्टूडेंट्स का हाथ नहीं छोड़ा, उनके डेवलपमेंट के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कमल पाजी बोल लूं अब तो, भाई भाई वाली बात है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर ये रेड सूट सॉन्ग की बड़ी डिमांड है, ऐसी खास बात क्या है? ਜੀ 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 ਰੈੱਡ ਸੂਟ ਸੌਂਗ ਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। क्या तो हम पहले ऐसे लोग होंगे जो रेड सूट का वीडियो भी देख रहे हैं, मतलब आप सामने हैं तो वीडियो ही मान रहे हैं हम तो सर। ਜੀ 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 ਬਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਆਡੀਅנס ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੁਣਦੇ ਨੇਗੇ जी ਜੀ। सर, पाली शरण सर का मैं तो मैसेज नहीं कहूंगा, आदेश कहूंगा अपने लिए, क्योंकि हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। वो हाँ कह जी, रहे हाँ जी, हाँ हैं वीर जी बदनाम ना हो जे, जान मेरी वो वाला सुना दो प्लीज। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਡ ਪਾਲੀ ਸਰਾਂ ਭਰਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਲੀ ਸਰਾਂ ਵੀਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਬੋਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ 'ਚ ਲਾਈਵ 'ਚ ਵੀ 2 ਜਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸੀ ਜੇ 3 ਜਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਪਾਲੀ ਸਰਾਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ, ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਹਿਫਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਮਹਿਫਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਉਧਰੋਂ ਗਾਣਾ ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ, ਹਨਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ ਜੀ, ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਨ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਹੋ 100 ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ, ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਧੜਕੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਆ ਦਿਲ ਸੀਨੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਨ ਮੇਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਨ ਮੇਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है सर। कमल सर, अगर हमें पंजाबी में ऐसा बोलना हो, जरा मैं पंजाबी भी सीख लूं, कि मेरे सभी सुनने वालों से, मेरी सभी सुनने वालों से गुजारिश है कि वो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, तो इसे पंजाबी में कैसे बोलेंगे सर? ਸਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ SKD ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਮਰ ਚੌਧਰੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦੱਬ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਰੀਆ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਰੀਆ ਆਪਣੀ SKD ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਸਾਰੀ, ਜਨੇਜਾ ਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਨਾ ਜੀ, ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਸਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜੋ ਮੇਨ ਮੂਹਰੇ ਹੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਮਰ ਚੌਧਰੀ ਸਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਕਰੋ। बाकी यही बेनती है सारा। कमल सर, मैं शख्सियतों से मिलके मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया, आप तमाम लोगों से मिलके, कि मुझे ये समझ में आया कि जितना बड़ा आदमी, जितना बड़ा कलाकार, वो उतना बड़ा इंसान है, वो उतना विनम्र इंसान है। मैं अगर किसी और आम आदमी से बोलता 10 लाइन में कि ये 10 लाइन बोल दो लाइक करने के लिए, तो वो 1 लाइन में बोलते जी लाइक और शेयर कर दो।
आपने एक लाइन को जो 15 लाइन में डिमांड करी है सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये नहीं आपका नहीं प्यार है हमारे लिए, ये आपका कोई बचपन है, ये आपकी मानता है कि आप इतना। बस ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਗੈਰ ਟੀਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਏਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਵਹੀਕਲ ਦਾ डॉक्टर जेबी खान ਬਹੁਤ सर, ਸੋਹਣੀਆਂ, डॉक्टर जेबी खान सर। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਟੀਮ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦਾ। क्या बात है। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब का एक शेर है सर, मुझे बहुत पसंद है कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर हाँ। तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और क्या बात। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। क्या बात, क्या बात, बहुत आदमी बहुत। एक पांव से चल तो लेगा, पर दूसरा दे दे तो हम दौड़ पड़े, उड़ पड़े। आपने बहुत ਬਸ ਬਸ बड़ी। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਂਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਝਾੜੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ हरा नहीं सकता जी। क्या कल बात है। कमल सर, मैं आपके समय में से समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक लाइन बोलता हूँ अपनी, जब मैं टीम डेवलपमेंट के बारे में बोलता हूँ लोगों से, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि वो जानवर कौन सा है जो सबसे ज्यादा मैं करता है? मैं कौन सा जानवर करता है? वो बताइए सर। बकरी। बकरी। और कमल सर, दुनिया में सबसे ज्यादा बलि कौन से जानवर की चढ़ाई जाती है? बलि भी उसी की चढ़ती है बकरी जी। की। ज्यादा मैं करोगे कोई बलि चढ़ा देगा, ज्यादा सही मैं बात। करोगे कोई नहीं पूछने वाला। ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ। ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਰੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ही ਆਉਣਾ। क्या बात सर। तमाम लोग लिख रहे हैं। भागराज एम राठौर साहब, हेलो सर जी, मैं बाड़मेर से लाइव देख रहा हूँ। क्या बात है। नेमपाल बराज जी, वाह जी वाह। हर्ष भारती नागपाल वैसे तो लिख रही है, अमरजीत तुसी ता अपनी तारीफ करा ली, सच्ची चात तुसी नहीं ये मैंने अपनी नहीं। आकाश दिग्मान जी, सरन पाली सर, कुमार कोविल जी, एडमिशन आर ओपन। ओहो, देखिए आपके प्रोग्राम का फायदा हम भी उठा रहे हैं कि एडमिशन आर ओपन एट एसकेडी यूनिवर्सिटी फॉर सेशन 2020। ऑल प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू एसकेडी यूनिवर्सिटी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कमल सर, ये बचपन से ही लिख रहे हैं आप, या कोई टर्निंग पॉइंट आया, कब से लगा कि मैं लिख सकता हूँ? ਇਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਕੂਲ +1 +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰੈਸਲਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭਲਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਭਲਵਾਨੀ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਘੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸੈਟਿੰਗ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ 'ਚ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਟ ਵੂਟ ਕਾਫੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਥੋੜਾ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੀ। अच्छा, अरे वाह, हम तो आज तक फिल्मों में ही सुनते आए थे। क्या बात है कमल सर। नहीं, ये अच्छा, रियलिटी होती है जी। बड़ी, आपको मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी हसीन ठोकर लगी है आपको, तो अच्छी बात हाँ है। जी, हाँ। बड़ी मैं अच्छी बात। खुद पैर
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਇਹ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ मैं ਅੱਜ ਨਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, पता नहीं कितने ਹੁੰਦਾ जी। हाँ, हमारे एक ट्रेनर्स फ्रेटर्निटी से सुदीप्ति रस्तोगी मैम हैं, वो एक लाइन बोलती हैं कमल सर, सुदीप्ति रस्तोगी मैम, कि जब कभी आपको ठोकर लगे या जब कभी आप गिरो तो कभी भी नोटिस कर लेना 2-4 फीट आगे ही जाके खड़े हो गए। सही भाई बात गिरा है आदमी तो 2-4 फीट तो आगे ही बढ़ा है, तो हर सही बात है। 2-4 फीट आगे बढ़ाती है। क्या बात की बड़ा आपने। राहुल भट्टी जी लिख रहे हैं कमल डार्लिंग। हाँ जी राहुल हाँ जी, भट्टी हाँ जी। डार्लिंग ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਭੱਟੀ ਭਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕੱਠੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਰਾਹੁਲ ਹੀ ਸਾਂਭਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਪਰਸਨ ਨੇ। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। खुशविंदर सिंह जी लिख रहे हैं वेरी नाइस मेरे भाई कमल जी। सरन जोत जी लिख रहे हैं गॉड ब्लेस यू कमल, रिगार्ड्स वाहेगुरु। क्या बात है। तो कमल सर कुछ हो जाए, कोई आपका पसंदीदा गाना हो जाए। हाँ जी हाँ, मैं रेड सूट ही सुना देना जी ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ। हाँ जी हाँ, ਲਓ ਜੀ। ਹੋ ਇੱਕ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਰੌਂਦਾਂ ਵਰਗੇ, ਹੋ ਦੂਜਾ ਲੱਕ ਦੇ ਹਲਾਰੇ ਵੀ ਹਲਾਕ ਕਰਦੇ। ਹੋ ਇੱਕ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਰੌਂਦਾਂ ਵਰਗੇ, ਦੂਜਾ ਲੱਕ ਦੇ ਹਲਾਰੇ ਵੀ ਹਲਾਕ ਕਰਦੇ। ਹੋ ਤੀਜੀ ਅੱਤ ਦੀ ਸ਼ਕੀਨੀ ਦੇਖ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਹੈਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਤੇਰੇ ਰੈੱਡ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਦੇਖ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਜੱਟ ਤੇਰਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਤੇਰੇ ਰੈੱਡ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਦੇਖ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਜੱਟ ਤੇਰਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। थैंक यू जी। क्या बात है, क्या बात है कौन पाजी, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। पाली भाई साहब लिख रहे हैं, सरन पाली सर लिख रहे हैं अगर सब कुछ मिल जाए तो जिंदगी में तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जिंदगी जीने का मजा देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। पाली भाई भी शायर बनता जा रहा। क्या बात कही और मौके पे बात कही है। सबसे बड़ी बात है टाइमिंग क्या जबरदस्त है। क्या ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜੀ ਪਾਲੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਹੁਤ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਈ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਈ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨੀ ਗਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਲੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਲਿਖਣ ਗਾਉਣ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਲੀ ਸਰਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲੀ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਾਥ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਐਦਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਨਿਖਾਰ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਸਟਮ। क्या बात है। पाली सर का तो मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके कला का भी, उनके टैलेंट का भी, लेकिन उनके व्यक्तित्व का भी। उनके जो डाउन टू अर्थ है, वो जो डाउन टू अर्थ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਚ ਫੁਕਰੀ ਫਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, सर इसमें ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ। आपके सर्कल में कोई एडमिशन ओपन है क्या? यहाँ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਚ? नहीं, सर्कल में कोई वैकेंसी है क्या? एडमिशन ओपन है, हम भी एंट्री ले लें? ਹਾਂ ਵਹਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ। ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। पर दिक्कत ये है आप सारे सुर वाले लोग हो जाएंगे, मैं बेसुरा हो जाऊंगा। पर काम एक तो ऐसा भी होना चाहिए ताकि नजर ना लगे। नहीं ਬੇਸੁਰਾ ਕਿਉਂ ਸਰ? ਏਦਾਂ ਕਹਾਣਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। क्या बात है।
कमल सर आनंद आ गया आपसे बात करके। हर्ष भारती नागपाल जी बहुत वधिया पाजी, क्या बात है। थैंक हर्ष यू मैम आ गई है बिल्कुल बिल्कुल पंजाबी में। और शांत कुमार जी गुड। सीरा, मैं आपको बता दूं सर, सीरा गाना था आपका, सीरा मैं भी सीख गया हूँ। सीरा, सतीश बैजला चिरोड़ी भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मैं दो बात पूछूंगा कमल सर। हाँ जी एक तो कोई मैसेज और एक गाना, जो नए लड़के या तो सिंगर बनना चाह रहे हो या राइटर बनना चाह रहे हो, दो जी चीज बताइएगा मुझे। यहाँ दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो वो अपने जी टैलेंट को कैसे निखारें, और दूसरा जी सवाल ये भी है कमल सर, आप भी समझते हैं कि हर एक को अवसर बहुत जल्दी नहीं मिल जाता, अपॉर्चुनिटी बहुत। देखिए एक तो ये है कि मैं अच्छा सिंगर हूं, एक हाँ है जी कि पता नहीं मंच कब मिलेगा। सिंगर होना मेरे हाथ में है, राइटर होना मेरे हाथ में है, पर जी मंच तो मेरे हाथ में नहीं है। तो जी आप जी जी इस जी बात को लेके क्या कहना चाह रहे हैं? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ जी ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਮੰਚ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡੈਕ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਵੇ YouTube ਆ ਜਰੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨਾ ਜੀ YouTube ਹੋ ਗਿਆ TikTok ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਨੇਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ क्या ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾ बात। ਕੇ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ हम्म। ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਨਖਾਰ ਲਿਖਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਆ ਦੇਖੋ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਛਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖੁਦ 'ਚ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਲਾ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵੀਰੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ 'ਚ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਹਨਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਗਾਉਨੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਇਦਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲਵੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਹਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ क्या बात। ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਵਾ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ आपने बहुत घेंट बात करी है कमल सर, बिल्कुल घेंट बात करी है। आपको मजा आ गया आपकी बात सुनकर, थैंक यू कितनी सर बड़ी आपने क्या बात कही है। अब अगले 3 से 4 मिनट सर, जब हम कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं तो आपकी गायकी को और आपके गानों को, आप 2 गाने 3 गाने, एक गाना जो आपका मन करे सर, एक बार हो श्योर जाए। सर श्योर जी श्योर ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਜੀ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਜੱਟ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ अरे लैंडलॉर्ड जज, क्या बात है, क्या बात है। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਬਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ जी जी। ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਛੇੜ ਟੌਂ ਫੋੜਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਰੈਂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਛੇੜ ਟੌਂ ਫੋੜਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਰੈਂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋ ਸਿਰੇ ਦੇ ਬਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਧੀ ਲਾਡਲੀ ਬਈ ਸਿਰੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਡੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਹੋ ਲੈਂਡ ਲੌੜ ਜੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਚੱਕੂ ਖਰਚਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਹੋ ਲੈਂਡ ਲੌੜ ਜੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਚੱਕੂ ਖਰਚਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ लिखा था आपने कमल सर? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ आपका ਲਿਖਿਆ सबसे ਸੀ पहले गाना? ਸੈਡ Song ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ वो ਜੀ जरूर ਜਾन सुनेंगे, ਜਾन वो ਜ਼ਰੂਰ सुनाइएगा। अच्छा वो
लगी थी ना, कुछ तो सैड सॉन्ग चले होंगे कुछ दिन तो। ਜੀ ਜੀ हाँ जी। ਉਹ ਏਦਾਂ ਵੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੀ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ जी ਖਾਸਕਰ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਨਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਪੱਟੇ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਹਾਰਿਆ, ਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੱਟੇ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਹਾਰਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੋ ਖੌਰੇ ਚੰਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਝੂਠਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਨ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਨ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। क्या बात है, क्या बात है। राज वर्मा जी वेलकम ब्रो, क्या बात है। हर्ष भारती नागपाल जी कह रहे हैं कमल जी तुम्हारे विचार बहुत ही बढ़िया हैं। सतीश बैसला Thank you, भाई thank you, साहब मेरे गांव से मेरे भाई जुड़े हुए हैं। पंकज शेरोन साहब वेरी नाइस वीर जी। लास्ट गाना कौन सा लिखा है रिसेंटली? सर कोई एक डिमांड आई है कुमार को, मैं वो हाँ जी, हाँ पूरी जी, कर सर। दूं, फिर मैं लास्ट आपके गाने चेंज करेंगे प्रोग्राम को। जी 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 अमन लास्ट सिंह की गाना वास वाह वाह वीर लाइव जीनो हो। कावी का खरोद भाई जी क्या बात है। दीपकांत साहब कह रहे हैं, अमन सिंह जी कह रहे हैं गुरदास मान साहब का कोई गाना आप अगर गुनगुना दें या गा दें तो ये कुमार को साहब कह रहे हैं। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਉਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸਲ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਰੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਓਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਸਮਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ ये तो और बड़ी बात है। फिर तो दिखाओ वो सुनाई फिर कमल सर। हाँ जी। लिखाओ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਗਾਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਬੀਬਾ ਸਾਡੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਹੋ ਫੇਲ ਕਰਾਤਾ ਬੀਏ ਚੋਂ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੀ ਨਾਨਕੇ ਚੋਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਗਰਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾੜ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਹੋ ਛੱਡ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਡੂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਿਆ ਦੇ, ਅੱਜ ਖੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੀਬਾ ਆਟਾ ਪਾ ਦੇ, ਆਟਾ ਪਾ ਦੇ, ਖੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੀਬਾ ਆਟਾ ਪਾ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ये तो मतलब आपने बहुत आपको बड़ा बहुत ਜੀ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਰ ਮੈਂ ਬਸ ਆਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਚਲੋ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਚੰਗੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਚੰਗਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਗੇ ਬਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ ਮੌਕਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀਰੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਆ ਜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨਾਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਲਿਖਦਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਰ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ जवाब बाकी जा सवाल तो मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। आपसे मिलकर
और आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगा। तो ये रेयर कॉम्बिनेशन मिलता है बहुत कम लोगों के साथ, जिनसे मिलकर भी अच्छा लगे, सुनकर भी अच्छा लगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। दीप कांग साहब और आकाशदीप मान साहब के आपके ही गानों की डिमांड है, हालांकि वो गाने आप गा चुके हैं दोनों ही। आप बाई पट लेंगे जिप्पी ग्रेवाल जी का थोड़ा लिखा होया और गेडी रूट, ये दोनों ही गाने सर ने दरअसल गा दिए हैं जी, कमल खरोद लिखिया। तो सर अगर आप जाते समय किसी एक का तो गुनगुन दोबारा अगर आप शुरू कर पाए तो। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ Song ਚੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ? जी ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਸ ਦੱਸਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵਾ। ਜੋਰਾ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਈ ਦਾ ਦੰਗੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੋ ਦੰਗੇ ਤੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ ਗਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਤੇ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ 18ਵੇਂ ਚ ਧਰਿਆ ਤੂੰ ਪੈਰ ਬੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਏ ਵੈਰ ਬੱਲੀਏ। ਹੋ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਖੜਕੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਫੈਰ ਬੱਲੀਏ। ਹੋ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਕੀਲ ਕੇ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਕਰ ਬਿੱਲੋ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ। क्या बात है कमल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आनंद आ गया आपसे मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। दैट वाज सुपर्ब एक्सपीरियंस सर। थैंक यू सर, वेलकम जी। बहुत सीरा पाजी, बहुत गहन प्रोग्राम, बहुत सीरा आपसे मिलने पाजी, आपके गाने भी और आपकी ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਐਸਕੇਡੀ ਦਾ ਟੀਮ ਦਾ ਜੀ, ਅਮਰ ਚੌਧਰੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਈ ਕੇਪੀ ਸਰ ਤੇ ਜਨੇਜਾ ਸਰ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਸਰ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲੀ ਸਰਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। सत श्री अकाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों हमारे साथ कमल खरोच सर थे, और यकीन जानिए जो उनके व्यक्तित्व में एक सीधापन, एक जो भोलापन, एक डाउन टू अर्थ जो वो थे, और उनकी फिर गायकी और उनकी राइटिंग, कमाल, आनंद आ गया। दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी आपसे 10 बजे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, और आज के आनंद की जय। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो एट 10 o'clock। थैंक यू सो मच राज वर्मा जी, सो स्वीट फीलिंग, थैंक